एक्सपर्ट वो आईसीएमआर के वो जो चोर अधिकारी और हमारा हेल्थ सेक्रेटरी जो थे, जो देखो हेल्थ मिनिस्टर को इतना समझता नहीं है। हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन बिल्कुल नहीं समझता है। हाँ, मोदी को तो नहीं समझता है। उनको क्या पता यार कि क्या हो रहा है, कौन सा एक्सपर्ट क्या कह रहा है। उनको तो जो ये लोग लाके बताएंगे वही कहेंगे ना। हाँ, ये लोग लाके रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे देखिए, डॉक्टर जैकब पुलियल हो गए, जयप्रकाश मूलियल हो गए, डॉक्टर अमितो बैनर्जी हो गए, डॉक्टर एम्स के डॉक्टर संजीव राय हो गए। इसके जैसे ईमानदार एक्सपर्ट और डोमेन एक्सपर्ट इंटरनेशनली जो रिनाउंड पर्सनालिटीज है, इनकी बात सरकार क्यों डाल रही थी? और आपके ही कमेटी के मेन थे जयप्रकाश मूलियल, तो उनके होते हुए भी ये तुम्हारे लव अग्रवाल वगैरह जो थे, ये तुम्हारे डुप्लीकेट अधिकारी, ये देशद्रोही, तो ये लोग फिर कैसे ये कर रहे थे कि नहीं नहीं आपको मैंडेटरी है, इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो ये जो था ना, ठीक है, जनता समझ गई। अब इनके कितने भी नैरेटिव रहने दो। अब एक बात गौर करो, इन्होंने क्या किया, मीडिया मैनेज, सारे मीडिया में प्रचार, सब मीडिया को फंडिंग जा रहा है, ऑन द रिकॉर्ड जा रहा हो, ऑफ द रिकॉर्ड जा रहा हो। आपके बच्ची के लिए एचपीवी इंजेक्शन बहुत जरूरी है, हो गया। बाद में इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम अरेंज करके प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक तो सबको प्रोग्राम में लाया। इनके डॉक्टर, इनके एक्सपर्ट, सरकार के एक्सपर्ट, सरकार के सारे विभाग मार्केटिंग कर रहे। एक साइड में वो लोग हैं, एक साइड में कॉमन मैन है, और इधर में यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर अमितो बैनर्जी हो गए, आईआईटी के प्रोफेसर भास्कर रमन हो गए, अवेकन इंडिया मूवमेंट की निशा कोरी मैडम, अंबर कोरी जी और वो पूरी टीम वो हो गई। उधर आपके डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हो गए, उधर देवेंद्र बल्लारा हो गए। इन सब लोगों ने एक सोशल मीडिया पे कॉमन मैन को प्रूफ्स, साइंटिफिक, लॉजिकल और अर्लियर एक्सपीरियंस का मैसेज पहुंचाया। अब ये मैसेज मतलब मैं अगर आपको कल कह दूं, आशुतोष जी आप नीला शर्ट पहनोगे तो बीमार हो जाओगे, तो आप मेरे कहने से नीला शर्ट पहनना बंद कर दोगे क्या? तो इनके बातों में तथ्य था और लोगों के अनुभव है कि जब कोविड के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट की दवाई लेने वाले को कई मर गए, कई मर रहे हैं, और किसी को पैरालिसिस, किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्लड क्लॉटिंग, किसी को कार्डियक अरेस्ट। 18,000 हार्ट अटैक हुए हैं अकेले हरियाणा में, युवाओं में, यंग में 18,000 हार्ट अटैक। हाँ, तो ये सारे जो चीजें हो रही है, इन लोगों को समझ में आ गया। और इसमें हुआ क्या, कॉमन मैन ने बोला नहीं लेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 100% पब्लिक ने इस ग्रुप की बात मानी। सीरम इंस्टीट्यूट और उनका इकोसिस्टम, उनका जो माफिया का जो भी था ग्रुप, उनको रिजेक्ट कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट था कि ये इनका प्रोग्राम बंबई में होने वाला था। उस समय अंबर कोयरी जी, निशा कोयरी मैडम और पूरी अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम अधिकारी को मिलने गई। उन्होंने कहा ये मास्टर हर्षवर्धन कुमार का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जैकब पुलियल के केस में भी रिफर किया है। उसमें क्लियर लिखा है आपको ये प्रोग्राम चालू करने से पहले हर पेपर में हाफ पेज का एड देना है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, कहां पर है आपका एड बताइए। तो फिर अधिकारी खुद पे आ रहा देख के कवरिंग नोट लगाया, दूसरे को भेजा, वो बोला मेरे पे आएगा, उसने लेटर बनाया, तीसरे को भेजा। सारे अधिकारी स्टन हो गए, बोले अभी उसमें से जो कुछ अधिकारी है जो करप्शन लेके पैसा खा के बैठ गए माफिया से, इंजेक्शन माफिया की तरफ से,
तो वो सब लोग परेशान हो गए, क्या करना क्या नहीं। बोले अगर साइड इफेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो पहले ही तो प्रॉब्लम है। फिर उनके उनके डॉक्टर को बुलाया गया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल उसके एक्सपर्ट को बुलाया गया। उसके सामने अंबर कोरी, निशा मैडम, इनका सब डिस्कशन हुआ। तो बोले ये जो कह रहे हो सही है, तो चुपचाप मुंडी लगा बोलते हाँ सही है, ये साइड इफेक्ट है। तो बोले फिर हम बता क्यों नहीं रहे लोगों को? सीनियर बोलता और चुप। तो ये जो चीजें है ना, ये साफ दर्शाती है कि ये इसमें हजारों करोड़ रुपए, नीलेश जी, हजारों करोड़ रुपए उस दौरान, कोविड के दौरान हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बनाए, नर्सिंग होम्स ने बनाए। इन सबका कॉकस, इन सबका कोलैबोरेशन इन फार्मा माफियाओं के साथ रहा। और अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोर्ट में ये बात गई है तो सरकार ने खुद कहा है कि हमने ये कहा ही नहीं था कि ये मैंडेटरी है। सरकार भी भाग गई क्योंकि सरकार को पता चल गया, और फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि आपकी दवा से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उससे क्या हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, सडन डेथ हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सवाल है कि ये क्यों नहीं लिख रहा है? अरे वो सब जाने दो, वो सब जाने दो। इनके ऊपर जो मर्डर का केस फाइल किया है किरण यादव जी ने, हितेश कर्डवे के केस में, जो हाई कोर्ट में अभी हियरिंग पे है, उसपे तो स्पेसिफिक लिखा है ना। और प्रकाश पोरी जी ने देखो 12 लाख करोड़ का सूट फाइल किया है ये बाप बेटे के खिलाफ। तो साइरस पूनावाला, आदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, उनके पूरे डायरेक्टर सबके खिलाफ। उसमें स्पेसिफिक दिया है, ये डेट है, ये डेट को 21 यूरोपियन कंट्री ने ब्लड क्लॉटिंग के, इनकी दवाई लेने से ब्लड क्लॉटिंग की वजह से डेथ हो रही है, इसके लिए बैन कर दिया। उसके बाद में ये दोनों बाप बेटे यहां पब्लिक को आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारी इनको, इनके नजर में इंडियंस बेवकूफ है, गिनी पिग है, ये हमको बेवकूफ समझ रहे। स्टेटमेंट क्या दे रही है कि बोले एकदम सुरक्षित है, किसी भी लोगों के नैरेटिव में मत जाइए। ये कह रहा था कि नहीं, हाई कोर्ट को कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि अगर कोई याचिका आए एडवर्स